आज के समय में मेंटल पीस ओवर मनी एक एस्पिरेशनल स्लोगन बन चुका है। इंस्टाग्राम रील्स एंड लिंक्डइन पोस्ट हमें ये बिलीव करवा देते हैं कि जैसे जॉब छोड़ना ही हीलिंग का शॉर्टकट हो। लेकिन जो चीज रेयरली डिस्कस होती है वो ये है कि मेंटल पीस सिर्फ वर्क प्लेस से दूर जाने से नहीं मिल सकती। मेंटल पीस स्टेबिलिटी से आती है, और जब हम बिना प्लानिंग के जॉब छोड़ देते हैं तो एक प्रॉब्लम से भागकर हम अक्सर और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। शुरू के कुछ दिन या हफ्तों में रिलीफ मिलता है, अलार्म बंद, ईमेल्स बंद, टॉक्सिक कॉल्स भी बंद, लगता है जैसे जिंदगी फाइनली कंट्रोल में आ गई हो। लेकिन जैसे जैसे सेविंग्स कम होने लगती हैं, ब्रेन का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। जब इनकम रुक जाती है तब एंजाइटी साइलेंट नहीं रहती, वो हर डिसीजन में घुस जाती है। मेंटल पीस का जो इल्यूजन था वो धीरे धीरे कांस्टेंट वरी में कन्वर्ट हो जाता है। इस कॉन्वर्सेशन का एक अनकंफर्टेबल एंगल ये भी है कि हम प्रिविलेज को इग्नोर कर देते हैं। मेंटल पीस ओवर मनी का ऑप्शन उनके लिए रियलिस्टिक होता है जिनके पास फैमिली सपोर्ट, जनरेशनल वेल्थ या फिर सॉलिड बैकअप होता है। लेकिन मिडिल क्लास या वर्किंग वुमेन के लिए, जिनके पेरेंट्स उन पर डिपेंड करते हैं या जिनके ऊपर EMIs हैं, जॉब छोड़ना सिर्फ पर्सनल डिसीजन नहीं होता, वो कलेक्टिव इम्पैक्ट रखता है। गिल्ट, प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट मेंटल पीस को और ज्यादा फ्रेजाइल बना देता है। अब करियर के पर्सपेक्टिव से भी क्विटिंग बिना स्ट्रैटेजी के डैमेज कर सकता है। आज का जॉब मार्केट फॉरगिविंग नहीं है। करियर ब्रेक्स को जस्टिफाई करना स्पेशली विमेन के लिए ऑलरेडी डिफिकल्ट होता है। जब रेज्यूमे में गैप दिखता है तो मेंटल हेल्थ ब्रेक का एक्सप्लेनेशन हर रिक्रूटर इक्वली समझने को रेडी नहीं होता। रिजल्ट, आप इमोशनली बेटर फील करने के लिए जॉब छोड़ते हो, लेकिन बाद में सेल्फ डाउट और रिजेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ को फिर से हिट कर देते हैं। जॉब सिर्फ पेचेक नहीं होती, वो स्ट्रक्चर देती है। रूटीन, डेडलाइंस, कॉलीग्स, इवन स्ट्रेस, ये सब एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। और जब अचानक से वो आइडेंटिटी चली जाती है तो कई लोग पर्पसलेस फील करते हैं, स्पेशली जब सोसाइटी प्रोडक्टिविटी से वैल्यू मेजर करती है। आप ब्रेक पर हो लेकिन दुनिया आपसे पूछ रही होती है कि अब कर क्या रहे हो। ये क्वेश्चन कभी कभी टॉक्सिक बॉस से ज्यादा डैमेजिंग लगता है। एक आयरनी जो रेयरली एक्नॉलेज होती है वो ये है कि पैसा ही मेंटल पीस का फाउंडेशन होता है। थेरेपी अफोर्ड करना, हेल्थियर लाइफस्टाइल चूज करना, अपस्किलिंग करना या करियर शिफ्ट करना, ये सब मनी डिमांड करता है। जब पैसा नहीं होता तब ऑप्शंस श्रिंक हो जाते हैं, और जब ऑप्शंस कम होते हैं तब मेंटल पीस भी लिमिटेड हो जाती है। इसलिए ये कहना कि पैसा पीस नहीं लाता, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इसके अलावा रिग्रेट का फैक्टर भी होता है। जब डिसीजन इमोशनल एग्जॉशन में लिया जाता है बिना एग्जिट प्लान के, तो बाद में अगर थोड़ा और रुक जाती, अगर पहले बैकअप बना लेती जैसे थॉट्स आते हैं। ये सेल्फ ब्लेम एक अलग टाइप का स्ट्रेस बन जाता है जो मेंटल पीस को और भी ज्यादा अनस्टेबल कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक जॉब में रहना चाहिए, लेकिन क्विटिंग का मतलब एस्केप नहीं होना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए। मेंटल पीस एंड मनी एक फाइट में नहीं है, दोनों एक सिस्टम का हिस्सा है। रियल पीस तब आती है जब आप कॉन्शियसली प्लान करते हो, सेविंग्स, ऑल्टरनेट इनकम, स्किल्स, टाइमलाइन, और फिर मूव लेते हो। आखिर में एक सिंपल ट्रूथ है, मेंटल पीस का मतलब दुनिया से डिस्कनेक्ट होना नहीं होता। मेंटल पीस का मतलब होता है अनसर्टेनिटी को हैंडल करने की कैपेसिटी, एंड बिना फाइनेंशियल सेफ्टी के वो कैपेसिटी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करती। नाउ इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।